भाई 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 शूट करते करते मेरा चश्मा वहाँ गिर गया। ए हे चश्मा, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा, चश्मा। हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे? वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ ये जो गुजरात व्यू सीरीज चल रहा है प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ इसके पहले वाले व्लॉग्स जहाँ पे मैंने आपके दर्शन करवाए थे सोमनाथ महादेव के, उसके बाद नागेश्वर महादेव के, उसके बाद द्वारकाधीश धाम का, आपने देखा होगा। वो सीनिक जर्नी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा देन डू गो एंड चेक इट आउट। खैर, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ फोर्ट इन वेयर द पास्ट मीट्स द फ्यूचर? 500 साल पुराना पास्ट मीट्स द फ्यूचर, नहीं ना? या फिर आपने कभी फोर्ट के बारे में सुना है जो समंदर के किनारे बना हुआ है? प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डायनेस्टी को, पोर्चुगीज डायनेस्टी को, इंडिया में इस फोर्ट को बनाया गया था। और इसके लाइट हाउस का काम ये था कि आपके प्रॉपर जितने भी यहाँ पे ट्रेड्स हो रहे हैं ना थ्रू अरेबियन सी, उसको प्रोटेक्ट करने का। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दैट? नो, आई विल शो यू। सो दिस इज द फोर्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इट्स कॉल्ड दीव फोर्ट। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। इस एपिक फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं व्हाट इट हैज एन ऑफरिंग फॉर अस, और हिस्ट्री में इसका क्या सिग्निफिकेंस था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, हाउ द चैप्टर्स अनफोल्ड, हाउ इट एक्चुअली हेल्प टू प्रोटेक्ट पोर्चुगीज डायनेस्टी इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ गुजरात सुल्तान एज वेल, जो गुजरात के उस टाइम पर राजा थे, उनके हेल्प से कैसे उन्होंने इस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया। समंदर के पास फोर्ट, यार मुझे नहीं पता और कहीं है कि नहीं है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, अलग ही कंस्ट्रक्शन लेवल ऑलटुगेदर। ब्लॉग के एंड तक बने जरूर रहना, तभी आपको इसके हर एक डिटेल्स के बारे में पता चलने वाला। लेट्स बिगिन आवर टुडेज ब्लॉग। दीव फोर्ट जो अभी अपन अंदर जाने वाले हैं, ये जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, दिस इज द पार्किंग एरिया। यहाँ पे आके आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये पूरा आपका पार्किंग एरिया हो गया और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हो सब यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है आज, और सब गाड़ी लगा के जा रहे हैं अंदर, तो अंदर भीड़ तो मिलने वाला है। ये जो फोर्ट है, दिस वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी बाय द पोर्चुगीज एम्पायर, जो इंडिया में थे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्राइड्स। यहाँ पे इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल था जो उन्होंने किया था, एंड दिस वाज एक्चुअली टू प्रोटेक्ट दैट डायनेस्टी इन हियर। अरेबियन सी से मान लो जो पायरेट्स आते थे उनसे बचने के लिए, और कैनन्स एंड ऑल यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। मैं ऊपर जाकर दिखाऊंगा आपको, ब्लॉग के एंड तक तभी बने ज़रूर रहना। चलो पहले अंदर चलते हैं। एंट्री फीस इज़ 100 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं है। तो 100 रुपीज़ में आप बढ़िया तरीके से मौज ले सकते हो। सुबह 9 बजे खुलता है ये, और शाम के 6 बजे तक शायद ये खुला रहता है। चलो चलते हैं, लेट्स गेट इनसाइड द फोर्ट। तो बेसिकली अगर आप 15 साल तक हो तो आपको 75 रुपीज़ पे करना है, 15 प्लस के लिए 100 रुपीज़, और अगर आप फॉरेनर हो तो यू हैव टू पे 200 रुपीज़ फॉर ऑल एज ग्रुप। तो चलो भैया से टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। मुझे पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं किया, लेकिन हाँ अगर नहीं किया तो मैं आपको बोल देता हूँ, आप वापस से बैक करके देखना ज़रूर। जो टिकट मैंने लिया मेरे को पड़ा 75 रुपीज़ का। क्यों? मैं 15 साल से तो ऊपर हूँ ना। नहीं देखो, एज इज़ जस्ट ए नंबर, बाय हार्ट आई एम स्वीट 16, तो फिर भी 1 साल तो बड़ा हो गया ना 15 साल से। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब मैं टिकट्स लेने वाला था तो उस टाइम पे एक भाई साहब पीछे से उन्होंने आवाज़ दिया मेरे को, बोला कि यार मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, मैंने अपने बच्चे के लिए लिया था, बट देन उसकी तबीयत ख़राब हो गई
तो हम जा नहीं पाए। तो एक काम करो, आप मेरे को 50 पे कर दो और आप मेरा टिकट ले लो। तो मैंने कहा ठीक है यार, इससे बड़ी और क्या हो सकता है। ठीक है, 50 रुपये का डिस्काउंट मिल गया बढ़िया तरीके से। चलो फोर्ट के अंदर अपन एंटर हो चुके हैं, आपने देखा टिकट अपन ने दिखा दिया है। तो चलते हैं अंदर और धीरे धीरे आई विल रिवील द हिस्ट्री अबाउट दिस फोर्ट। तो व्लॉग के एंड तक बने ज़रूर रहना। चलो लेट्स गेट इनसाइड। वो जो समंदर के बीच में आप देख रहे हो ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर, ये बेसिकली प्रिजन था टू कीप द प्रिजनर्स इनसाइड। काला पानी जो पहले अपन बोलते थे, लेकिन अभी ये प्रॉपर से रीस्ट्रक्चर हो रहा है और ये एक रेस्टोरेंट बन रहा है। किससे, कौन कर रहा है इसको रीस्ट्रक्चर? बेसिकली ये जो होटल अपन रुके हुए हैं, द फोर्ट हाउस बाय ताज, इन्होंने उस प्रॉपर्टी को, बेसिकली ताज वालों ने उस प्रॉपर्टी को ले लिया है और उस पर अभी रेस्टोरेंट बना रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप दीव में आते हो और आपको वहाँ पे खाने का मन है तो यहाँ से प्रॉपर आप बोट करके जा सकते हो वहाँ पे, और वहाँ पे आराम से समंदर के बीच में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ फिर भी समंदर के साइड के बीच में बैठ के आराम से अपने क्विजीन्स एंजॉय कर सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो प्रॉपर स्ट्रीट टाइप का जो बन रहा है, दिस इज बेसिकली मरीन ड्राइव का वॉकिंग स्ट्रीट जो बन रहा है आज के डेट पे। ये यहाँ से लेके पीछे 1 किलोमीटर के आसपास गोल चक्कर है। तो ये 1 किलोमीटर का प्रॉपर पैच होगा फॉर फॉर टूरिस्ट्स, फॉर पीपल टू हैव अ वॉक टू रिमेंबर जस्ट बिसाइड द ओशन। मरीन ड्राइव में भी आप कर सकते हो, लेकिन मरीन ड्राइव यार थोड़ा कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड है। यहाँ पे आप देख लो फोर्ट में भी कम, मतलब इतना क्राउड होने के बाद भी लोग काफ़ी कम है, अनलाइक कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़ फोर्ट अगर आपने देखा है मेरा वो वाला ब्लॉग तो। मान लो कोई अगर ये करना चाहते तो क्या कॉस्टिंग है इसकी? 50 रुपीज़ है पर पर्सन 50 रुपीज़ और आना जाना। तो अगर आपको मान लो वॉक नहीं करना यहाँ पे आने के बाद, एंड इफ यू वांट टू टेक दैट कार्ट, रोम अराउंड विद दैट कार्ट, तो 50 रुपीज़ इज द चार्ज पर पर्सन टू एंड फ्रो, मतलब आना और जाना, जो भैया ने अभी कंफर्म किया। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़ा वॉक ही कर लो, थोड़ा वॉक टू रिमेंबर हो जाएगा। लेकिन ये गलत चीज़ है यार, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो, कहीं पे भी घूमने जाओ ना यार, पहाड़ों पे भी या कहीं पे भी, ये तो नहीं करना चाहिए। दिस इज़ बैड, दिस इज़ लाइक डिस्ट्रॉइंग योर हेरिटेज। तो ये थोड़ा अवॉइड करो, आराम से डस्टबिन वगैरह पे फेंको। बहुत डस्टबिन हैं आसपास जहाँ पे आप प्लास्टिक बॉटल्स और इन सब चीज़ों को फेंक सकते हो। ये ऐसे, या दारू की बॉटल भी देखो वहाँ पे पड़ी हुई है। तो बेसिकली ये अपना फोर्ट का रास्ता हो गया, चलते हैं अंदर फोर्ट के अंदर। ये पूरा छोटा सा फोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये आपका घाट हो गया, जो अभी आपने देखा था साइन बोर्ड कि दिस इज़ योर घाट। घाट बोले तो चिल मोमेंट एंजॉय करने के लिए समंदर के पास, एंड दिस इज़ योर फोर्ट। तो चलते पहले एक बार घाट को देखते, एक्सप्लोर करते, उसके बाद फोर्ट पे चलेंगे। पूरे फोर्ट पे आपको आज भी ये कैनन्स वगैरह देख रहे हो, मूविंग कैनन्स रखे हुए मिलेंगे। अनलाइक मैनी अदर फोर्ट्स, राजस्थान वाले फोर्ट्स पे आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कैनन्स है नहीं, कुछ कुछ को छोड़ के। तो आप इस पे ना ऊपर बैठ कर आराम से फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो अपने इंस्टाग्राम हैंडल के लिए। यार इसका ओपनिंग क्या है, यहाँ भी क्लोज्ड और यहाँ भी क्लोज्ड। टेक्नोलॉजी है, लेकिन भाई बढ़िया चीज़ है। होगा आराम से 10-15 फुट का तो होगा पूरा कैनन, और यहाँ पे पूरा पानी पानी हो रखा है।
सी मछली है ये? है भाई? विच फिश? अरे अनुराग सॉरी, है क्या भाई? मछली है? मछली नहीं है, क्या है ये? तो पानी का ये सांप है। पानी का सांप है ये? अच्छा, ये खाते हैं क्या लोग? नहीं नहीं, काफी लाख गिर गया। यार अलग अलग फैंटेसीज होते हैं लोगों के, पता नहीं कैसे कैसे फैंटेसीज होते हैं। मैं यहाँ पे आ रहा था, वो पता नहीं मछली टाइप का लगा मेरे को कुछ, लेकिन हाँ पता चला इवेंचुअली भैया ने कंफर्म किया दैट इज़ पानी वाला सांप, प्रॉब्ली ईल फिश, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज़, पर ठीक है जो भी है। तो आप आके यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। देखो इसको मैंने इसलिए उतारा क्योंकि अभी भी वैसे गिरने वाला था, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, पता चला बोलते बोलते फिर से वापस से, पता नहीं एक बार टोपी ऐसे ही मैंने खोया था तो दोबारा खोना नहीं चाहता मैं। तो खैर कीपिंग द जोक्स अपार्ट, जो मैंने पहले ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था आपको, दिस फोर्ट वाज एक्चुअली बिल्ट इन द 16th सेंचुरी, और पोर्चुगीज़ एम्पायर जो इस टाइम पे इंडिया में था, विद कोलैबोरेशन विद द गुजरात एम्पायर, जो गुजरात के रूलर थे उस टाइम पे, उन दोनों ने मिल के ये बनाया था जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम एंड ऑल्सो हेल्प द डायनेस्टी ग्रो। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये प्रॉपर जो रूट है ना अरेबियन सी का, यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपर पैनोरामिक व्यू आ रहा है अरेबियन सी का, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं आप देख सकते हो अरेबियन सी। थ्री साइड्स ऑफ द फोर्ट इज कवर्ड विद वाटर, और पीछे वाले साइड जहाँ पे हमने ब्लॉग शुरू किया था दैट इज इन द पार्किंग वो जो मतलब पानी के पास नहीं है। तो व्हाट एडवांटेज इट गिव्स टू द रूलर इज कि जहाँ मान लो कोई पायरेट्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, या फिर कोई मान लो कुछ अटैक्स वगैरह होने वाले हैं फ्रॉम वाटर, तो आप इजीली उसको रोक सकते हो और इजीली उसको मतलब null and void कर सकते हो, because you have a strategic advantage compared to the other people. So this is really good thing, and this is something which is one of the prides of Gujarat. एक चीज़ तो है, अगर मान लो यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम हो तो आपको यहाँ पे मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। अगर आप शाम के टाइम पे आते हो, अभी देखो मौसम ऐसा है कि अभी क्लियर स्काई है नहीं, तो सनसेट का व्यू आपको अभी यहाँ पे मिलेगा नहीं। जब सनसेट का व्यू होता है तो वहाँ पे आपको वापस से भीड़ मिलेगी, लेकिन अगर मान लो आप अकेले आ रहे हो या फिर बहुत ही कम लोग हैं आसपास, द साउंड ऑफ वेव्स अलग ही यार, क्या आई एम स्पीचलेस सीरियसली। द साउंड ऑफ द वेव्स स्प्लैशिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट इज़ रियली सूदिंग। आप बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे अगर मान लो भीड़ ठीक ठाक या कम हो तो। बढ़िया चीज़ है गुरु, ऐसे फोर्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे मतलब जो पानी से सराउंडेड है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, मोस्टली जितने भी फोर्ट्स आप देखोगे राजस्थान में या फिर इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यू विल फाइंड देम प्रॉब्ली एट द हिली एरिया, ताकि ऊपर से वो स्ट्रेटेजिक व्यू अपना ले पाए। जैसे कुंभलगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, या फिर आपका अजमेर फोर्ट हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, सारे आप देखोगे ना हिल के ऊपर ही है। सी के पास बहुत ही कम फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम एंड आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज़ एनी अदर इन आवर कंट्री। अगर है तो कमेंट करके बताना ज़रूर। चलो अब चलते हैं फोर्ट के अंदर और देखते हैं व्हाट इट हैज़ इन ऑफरिंग फॉर अस। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। डोगेश्वर भाई भी फोर्ट एंजॉय करने आए अपने साथ, तो ठीक है डोगेश्वर भाई को भी फोर्ट एंजॉय करने देते हैं। ही ऑल्सो हैज़ ऑल द राइट्स टू एंजॉय द फोर्ट, है कि नहीं? गुड डोगेश्वर भाई, कंटिन्यू। ये देख रहे हो यहाँ पे सीक्रेट कमरे भी बने हुए थे। हमको पता नहीं किस चीज़ के लिए बना था, लेकिन हाँ इको तो हो रहा है बस यहाँ पे। वहाँ पे टॉयलेट्स भी है, लेकिन हाँ ये सीक्रेट कमरे अभी पार्किंग के लिए यूज़ हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग अगेन। जिन्होंने बनाया तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बाद में इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो द पर्पस ऑफ मेकिंग इट, लेकिन हाँ इट इज़ बीइंग यूज्ड इन अ गुड रीज़न, गुड कॉज। तो यहाँ से दो रोड कटते हैं, एक तो आपका इस तरफ हो गया
और एक आपका इस तरफ ऊपर हो गया। चलते हैं ऊपर, लेकिन पहले इस तरफ चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्चुगीज़ में, मैं रुको थोड़ा जूम करता हूँ तभी आपको दिखेगा। पता नहीं आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन लेट मी से कपल ऑफ वर्ड्स जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। गवर्नांडो इस्ता एरतालेस साइंकाओ समेंटो डिकार वाल्हो। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका मेन गेट हो गया। और मेन गेट पे ये चीज़ें जो आप लगाते हो ना, जो हम नहीं लगाते ऑब्वियसली, जो पहले लगाते थे राजा लोग। दिस इज बेसिकली टू अवॉइड एनिमल्स टू ब्रेक द गेट एंड एंटर द बेसिकली पैलेस। अगर आपने मेरा चित्तौड़गढ़ वाला व्लॉग देखा है तो उस पर मैंने, जो मेरे गाइड थे, गाइड भैया थे जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसके अंदर वो क्या करते हैं ना, पॉइजन डाल देते हैं। और पॉइजन से क्या होता है, मान लो कोई एनिमल वगैरह आया है, उसको तोड़ने की कोशिश करे तो सीधा पॉइजन उसके सिर पे, क्योंकि आप हाइट देख रहे हो वहाँ तक, इतना ऊंचा तो होता नहीं है कोई भी। हाथी भी मान लो यहाँ तक होगा या वहाँ तक होगा, तो वो अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो पॉइजन सीधा उसके मतलब बॉडी के अंदर जाएगा एंड ही और शी विल डाई। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ये जो स्ट्रक्चर है, प्रोट्रूडिंग सा स्ट्रक्चर है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। काफ़ी हैवी गेट है यार, काफ़ी हैवी गेट है। एंड ये देख के अच्छा लगा कि इसको मेंटेन भी कर रहे हैं आज के डेट पे लोग। आप देख रहे हो गार्डन इज बीइंग प्रॉपर मेंटेन्ड बाय पीपल ओवर हियर। वहाँ पे लोग रहते भी हैं, सॉर्ट ऑफ रूम्स बने हुए हैं एंड पीपल स्टे ओवर देयर। चलते हैं वहाँ पे भी, पहले इसको यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। आप लोग फोर्ट से ही हो? आप लोग जो कार्ट, आप लोग फोर्ट में मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस चलता है इसका, डेली बेसिस पे चलता है। और आप लोग यहीं रहते हो आसपास ही, और आके फिर आप लोग यहाँ पे। नाइस। यार खुफिया कमरा बहुत बना हुआ है। ये है क्या? टॉयलेट सा लग रहा है, पता नहीं पीछे भी टॉयलेट था। ये टॉयलेट नहीं है यार, कुछ और है। पता नहीं क्या है। चलते हैं यहाँ से। किसी अनवांटिंग चीज़ से मिलने का कोई शौक नहीं है यहाँ पे, तो जहाँ लोग जा रहे हैं वहीं चलते हैं। यार देख लो इको कितना कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये देख के लग रहा है यहाँ पे पहले कुछ आर्ट एंड म्यूजियम वाला कुछ एंगल रहा होगा इस रूम के अंदर, जहाँ पे अभी लोग रहते हैं। और ठंडा है काफ़ी। स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना यहाँ पे, पहले के टाइम पे स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि एकदम ठंडा, और गर्मी अंदर फील होगी ही नहीं कभी भी आपको। मतलब इतना बढ़िया स्ट्रक्चर होता था पहले, और सॉलिड एज, समझ रहे हो ना, सॉलिड लाइक एनीथिंग। और हाँ, ये स्ट्रक्चर प्रॉपर देख के लग रहा है पोर्चुगीज़ बिल्ट ही है। तो ये बेसिकली फोर्ट का एंड आ गया, पता नहीं यहाँ पे क्या है। चलते हैं, बस स्टेयर्स ऊपर जा रहे, देखते हैं। बस हाँ, स्टेयर्स तो ऊपर ही जाएगा ना, स्टेयर्स नीचे भी जाता है। हाँ माइंड यू, ऊपर के साथ नीचे भी जाता है। तो अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है ऊपर। इसमें लिखा हुआ है रूम नंबर 12। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख रहे हो, रूम नंबर 12। काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं यहाँ पे राजा महाराजाओं के रहने के लिए, और उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी, क्योंकि उनको हर रूम में अलग अलग चीज़ें करनी होती है ना। तो इसीलिए उन्होंने मतलब वो मार्क कर देते, दिस इज़ माई रूम नंबर 1, दिस इज़ माई रूम नंबर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो अब उस साइड चलते हैं। थोड़ा हॉन्टेड सा लग रहा है ये वाला एरिया, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड ना करते हुए उधर चलते हैं। सारे ही हॉन्टेड ही है वैसे, लेकिन ठीक। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राइंडिंग रूम। किसी को ग्राइंड करते थे यहाँ पे, शायद आटा चक्की एंड ऑल ग्राइंडिंग होती होगी, या फिर क्या ग्राइंडिंग होती है आई एम नॉट श्योर, पर दिस इज़ द ग्राइंडिंग रूम। ये छोटा सा एक और रूम है, ये आपका ग्राइंडिंग रूम हो गया। ये कंटिन्यूएशन ऑफ ग्राइंडिंग रूम ही है। एक बार अंदर देखें क्या क्या है, देख सकते हैं।
पहले नीचे देखना पड़ेगा ना यार, दिक्कत हो ये होती है सांप वाप कोई रेप्टाइल ना मिल जाए, फिर आके बोलेगा कि और भाई कैसा है फन फन मारता हुआ, फन हिलाता हुआ, हे ब्रो हाउ आर यू व्हाट्स अप। तो ये यार ये ऐसा रूम है, चलते हैं बाहर, अनवांटेड चीज़ों से नहीं मिलना, तो चलते हैं बाहर। तो ये वाला एरिया मतलब ये यहाँ हम वहाँ से आ रहे हैं ऐसे घूमते हुए, पहले ऊपर गए जो आपने रूम नंबर 12 देखा, और वहाँ से फिर नीचे ये सारे यहाँ पे आपको रूम्स दिखते रहेंगे। बहुत ही टूटा फूटा स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो पूरा बिल्डिंग ही मतलब वॉल्स के वॉल सारे टूट चुके हैं, बस पिलर्स ही बचे हुए हैं। और वो ऊपर उस साइड पे लाइट हाउस है, तो उस साइड चलते हैं, उसका सिग्निफिकेंस वहाँ पे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो। तो ये वाला एक गेट था जहाँ जिसके अंदर अभी हम थे, इससे बाहर निकल के एक दूसरा गेट है, काफ़ी भूल भुलैया से है यार, सारे फोर्ट्स में बेसिकली भूल भुलैया होते हैं। अब किस जगह से आ रहे हो, किस रास्ते से निकल रहे हो, वो तो बहुत ही मुश्किल है जानना। और ये भाई साहब 45 नहीं 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है, लेकिन चलते हैं, ऊपर जाके देखना तो बनता है कि है क्या वहाँ पे। ओहो देख रहे हो आप, यहाँ पे घंटा विच आई गेस शुड बी द वार्निंग साइन, अगर मान लो कोई अटैक कर रहा हो तो वो घंटा बजने पे पूरे फोर्ट पे एक अलार्म, एक अलर्ट सा आ जाता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैनन्स, और इसके पीछे का टेक्नोलॉजी मुझे अभी तक समझ नहीं है, इस सामने भी बंद पीछे भी बंद यार, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है। लेकिन हाँ देख रहे हो जो मैं आपको कह रहा था, हाउ दे यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम पायरेट्स फ्रॉम गेटिंग रॉब्ड लाइक दिस। अब समझ लो आप यहाँ पे हो, आपको प्रॉपर व्यू मिल रहा है क्या हरकत हो रही है समंदर में, क्या नहीं हो रही है, और उसके बेसिस पे सीधे शूट। भाई साहब ये तो एक अलग ही सुरंग है यार, मतलब मान लो अगर 100 बंदे भी खड़े हो ना बाउंड्री में, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा वो वहाँ खड़ा है ये यहाँ खड़ा है। अब देख रहे हो ये देखो फिल्ड विथ कैनन्स, यहाँ पे भी कैनन, वहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कैनन्स, और यहाँ पे तो नहीं है खैर। दिस इज ऑल्सो अ लाइट हाउस बाय द वे, आप देख रहे हो ये भी एक लाइट हाउस है, और उस साइड भी एक लाइट हाउस है। भाई 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 शूट करते करते मेरा चश्मा वहां गिर गया, ए हे चश्मा, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा, चश्मा। हाँ यार फक भाई, पता नहीं इस फोर्ट को क्या नफरत है मेरे चश्मे से और कैप से, तब से गिरे जा रहा है भाई साहब। बच गया, लेकिन स्क्रैचेस आ गया हल्के हल्के, मतलब यहाँ से लगा और सीधे वहाँ कोने पे अटका, वरना आप देख रहे हो कहाँ जाता, ये देखो, वरना यहाँ जाता।
जान बचे तो लाखों पाए वाली बात तो आपने सुना ही होगा, लेकिन भाई चश्मा अगर बचे ना तो भाई करोड़ों पाए। बच गया यार, वहाँ पे जाते जाते बचा है। चलो यहाँ से बाहर निकल गए, अब चलते टुवर्ड्स द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस फोर्ट, दैट लाइट हाउस। लेट्स गो। तो ये आपका प्रॉपर ग्रेवयार्ड हो गया और यहाँ पे शायद राजा के बरियल, मतलब राजा वॉज बरीड ओवर हियर। और यहाँ पे आसपास भी काफ़ी है। दैट इज, इफ़ यू आर लाइकिंग द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइज। दिस इज़ योर चर्च। आज के डेट पे ऑपरेशनल तो है नहीं, खंडर सा बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो पहले ये चर्च था। तो यार ये अपना मेन लाइट हाउस है, फाइनल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्ट। और आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, मतलब वो रीवैम्प का काम चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज दिस इज समथिंग विच शुड बी प्रिजर्व्ड, राइट। और हर लाइट हाउस में आपको 6-7 कैनन्स तो ऐसे ही दिख जाएंगे। और इसके सामने भी आप देख सकते हो कुछ पार्ट है फोर्ट का उस साइड पे, लेकिन वहाँ पे अभी जाने का कोई वो नहीं है, मतलब रास्ता नहीं है, बंद है बेसिकली। वो एक खंडर सा ही है और वहाँ पे यू कैन नॉट गो राइट नाउ। तो अगर मैं आपको बताऊँ अपन कहाँ से आ रहे हैं, तो दिस इज़ द एरिया। एक सेकंड रुको, थोड़ा आगे तक पहुँच जाऊँ जी। तो वो जो एरिया आप देख रहे हो ना, जो वहाँ पे वो बंदा मछली पकड़ रहा था, सांप पकड़ रहा था, पता नहीं क्या पकड़ रहा था, हम वहाँ पे थे। इट इज़ समवेयर अराउंड देयर। उस पार्ट पे आप देख सकते हो एकदम पीछे साइड पे, वहाँ से वो व्यू आ रहा था। और वहाँ से अपन अभी आए हैं ये जो लाइट हाउस है। तो गाइज अपन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपन पहुंच चुके हैं जो फाइनल स्पॉट है इस पर्टिकुलर फोर्ट का, द सेकंड लाइट हाउस। लाइट हाउस के अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी भी है, बट देन इट्स नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द लाइट हाउस एंड क्लाइंब द स्टेयर्स। तो खैर, मैं आपको बीच में बोला था कि लाइट हाउस का सिग्निफिकेंस क्या होता है फॉर एनी रूलर और फॉर एनी किंगडम, स्पेशली कोस्टल एरिया के पास अगर आपका फोर्ट है तो चलो एंड करते हैं आज के ब्लॉग को यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर जो दीव फोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको बहुत मतलब अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर फुटेज, इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। उम्मीद करता हूँ कि गुजरात और न्यू सीरीज आपको प्रॉपर तरीके से पसंद आ रहा है। इफ यू मिस एनी ऑफ द ब्लॉग, देन डू गो एंड चेक इट आउट। एंड ऑल्सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ब्लॉग, जहाँ पे मैं दीव को एक्सप्लोर करके आपके सामने रखूँगा। तो चलो मिलते हैं उस वाले ब्लॉग पे। टिल देन, चियर्स।